आप मेरे और फिजा का निकाह भी करवा दें। मैं कभी उसको बहू बना के इस घर में नहीं लाऊंगी। मम्मी मैं आपसे इजाजत नहीं दे रहा, आपको अपना फैसला सुना रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी जिसके खिलाफ इतने मुकदमे चल रहे हो वो यूं बेल पे दंदनाता फिर है। अजीब जंगल का कानून है। अकरम, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उसके ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तुम उस आदमी से दूर रहोगे, उसके नजदीक बिल्कुल भी नहीं जाओगे। अगर वो इवन रास्ते में तुम्हें कहीं नजर आ जाए ना तो तुम अपना रास्ता बदल दोगे। आपने चूड़ियां पहनी? मैं चूड़ियां पहन के बैठ जाता हूँ। वो जेल से वापस आ गया, इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। बस मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम उसका पीछा नहीं करोगे। इतना प्यार करती हो मुझसे? इससे भी ज्यादा। कि प्यार दुनिया का सबसे ताकतवर जज्बा होता है, आपको हर मुश्किल से लड़ना सिखा देता है। बाबा को लगता है कि शादी मसले का हल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकरम, तुम अच्छी तरह जानते हो सुल्तान को, क्योंकि इस बार उसने अना की जंग बना ली है। वो आसानी से पीछे नहीं छोड़ेगा हमारा। हाँ, मगर फिजा हमारी शादी से तुम्हारे घर वालों की टेंशन काफी हद तक दूर हो जाएगी। देखो, हमने टेंशन कम नहीं करनी है, बल्कि टेंशन खत्म कर देनी है। मुझे तो लाली की टेंशन सता रही है। तुम्हें पता है, वो इस केस की अहम गवाह है। खुदा ना करे सुल्तान ने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया हो तो। मुझे बताओ, वो खबीस आदमी तुमसे कांटेक्ट तो नहीं कर रहा? मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थी, पर मैंने रिसीव नहीं की। मैंने तो अपना नंबर ही ऑफ कर दिया। मेरे पास एक पुरानी सिम पड़ी है, मैं सोच रही हूँ मैं वो ऑन कर लूं। ठीक है तुमने, मैं कल ही मम्मी से हमारी शादी की बात करता हूँ। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। नहीं अकरम, शादी मसले का हल नहीं है। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही ये बात? तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है फिजा? कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रही। तो चलो इस टॉपिक पे दोबारा बात करते हैं कभी। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। क्या ना ख्याल रखना। हाफिज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, जब आयरा किडनैप हुई थी मेरा क्या हाल था। ना जान निकल रही थी, ना जी पा रही थी। लिसन, तुम इस घर से बाहर निकलने का सोचना भी मत। ये घर तुम्हारे लिए महफूज मुकाम है। वो बात ठीक है, लेकिन तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं तुम्हें बता रही हूँ, असफर का जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है इस केस से। पुलिस को दोबारा असफर को इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए, है ना? मैं पुलिस से खुद डिस्कस करूंगी। अच्छा सुनो, बाबा मुझे कह रहे थे कि मैं तुमसे अकरम और फिजा के रिश्ते के बारे में बात करूं। देखो जोया, आंटी ने उस दिन बगैर लिहाज किए ही मेरे मुंह पर इनकार कर दिया था। उन्हें मनाना इतना आसान नहीं होगा, और मैं इस रिश्ते की खातिर अपना और वासी का रिश्ता खराब नहीं करूंगी। सोया, मैंने तो अभी तक उन्हें इन रिपोर्ट्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया। बताऊंगी तो अल्लाह जाने कि उनका क्या रिएक्शन होगा। तुम ठीक कह रही हो। नुशीन आंटी और फिजा दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जिद्दी हैं। अब पता नहीं इस क्लैश का क्या रिजल्ट निकलेगा। और फिजा तो इतनी पागल है, दिमाग घूम गया ना तो फौरन शादी से इनकार कर देगी। पता नहीं क्या होगा इसका। अब तुम समझ रही हो ना मेरी कंडीशन? मैं बिला वजह दोनों फैमिलीज के बीच में पिस रही हूँ। अच्छा तुम परेशान नहीं, मैं बाबा से खुद बात करूंगी। इस तरह अगर हम रिश्ते में जल्दी करेंगे और बार बार उनको रिश्ते का बोलेंगे, उनको लगेगा शायद हमारी ही लड़की में कोई नुक्स। पता नहीं हम क्यों डेस्परेट हैं रिश्ते के लिए, है ना? ठीक कह रही हो तुम। तुम्हें पता है,
मैं यहाँ का 1 दिन का कहकर आई थी और 2 दिन रुक गई। हंसे का मूड बहुत ज्यादा खराब है, वो तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर चली जाऊं। उफ, ये नाराज शौहर को मनाना भी जहाज चलाने से कम मुश्किल नहीं है। ठीक कह रही हो, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। सारी जिंदगी शौहर को मनाने में गुजार दी, जाया कर दी। इससे बेहतर था जहाज चलाना सीख लेती। क्या हुआ भाई, मूड बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई खास बात है? हाँ बस ऐसे ही दिल चाह रहा है मुस्कुराऊं, गुनगुनाऊं। अच्छा, क्या कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? नहीं, लेकिन हो भी सकता है कुछ दिनों में निकला है। वो कैसे? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। वैसे मुझे पता चला है सुल्तान रिहा हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? वो मैं वकील से मिलने गया था, उसने बताया कि वो कमीना इंसान वो सब कुछ करने के बाद भी जमानत पे रिहा हो गया। उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा खून खोलता है। मेरी बेटी को अगवा किया था उसने। ये अचानक से कैसे तुम्हारे अंदर मदर टेरेसा वाली रूह आ गई है? एक तो खुद ही प्लान किया बेटी को किडनैप करने का ताकि ससुर से 2 करोड़ का फ्लैट हासिल कर सकूं, और अब दरवेश बन गए हो। क्या बात है भाई तुम्हारी? क्या बातें कर रही हो तुम? मैं अपनी बेटी को अगवा करने का प्लान नहीं बनाया था। वो तो हालात कुछ ऐसे थे, लालच आ गई थी मेरे दिल में, लेकिन अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था कभी भी। और मैं कसम खा के कह रहा हूं कि अगर दोबारा इसने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इसका खून कर दूंगा। चलो भाई, इतने सालों बाद बेटी पर प्यार तो आया, वरना तो सारी उम्र तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ससुर ने ही पाला है, और अब मैं तुम्हें पाल रही हूं। वैसे बुरा मत मनाना, हिम्मत, गैरत, जोश, ये सारी क्वालिटी ना एक कमाने वाले मर्द पर अच्छी लगती है, और तुम तो इससे बहुत दूर हो। अपनी बकवास बंद रखो। बकवास तुम कर रखो भी। मेरे ही पैसों में पल रहे हो और मेरे ही मुँह रहे हो। आए पड़े। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। अरे सुनहरा, कैसी हो? तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो अकरम ने मुझे सुल्तान के बारे में बताया था। हाँ, सुकून इस बात का है कि पुलिस ने पूरे ताउन का यकीन दिलाया है। इंशाल्लाह उसे जल्द सजा हो जाएगी। वैसे पुलिस से ज्यादा मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन है। आप कहीं जा रही हैं? नहीं,
वो एक्चुअली वासे की प्रमोशन हुई है ना, तो बस सोचा कि उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज दे दो, तो उनके लिए कुछ फ्लावर्स और केक लेकर आई। जब वो आएंगे ना तो हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, और उसके बाद हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाने जाएंगे। ठीक है, चलो आप उठो, मेरी ये डेकोर में हेल्प करवाओ, मैं फेरी लाइट्स लेकर आती हूँ। अब ये क्या ड्रामे हो रहे हैं? आंटी वो एक्चुअली वासी की प्रमोशन हुई है, तो बस वही सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम। आंटी आप तो जानती हैं कि घर में क्या सिचुएशन चल रही थी, तो मेरे लिए मुश्किल था पहले आना। लो भला, मैंने मना थोड़ी किया है। करो तैयारियां, करो सेलिब्रेट, कोई मसला थोड़ी है। लगता है वहां से आ गए। चलो कैंडल्स लेकर आते हैं, केक पर लगानी होंगी आज। अच्छा नौशीन, वासे आ गया है, मैं चलती हूँ। अजी अम्मा, ठीक है, बस कोशिश कीजिएगा कि इसी 1-2 हफ्ते के अंदर ही जुनैरा के निकाह की तारीख तय हो जाए। हाँ हाँ बेटा, कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। तुम फिक्र नहीं करो, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो, अल्लाह हाफिज। आंटी वासे कहाँ है? वो तो चला गया। चले गए? क्या मतलब? वो दरअसल उसे दादी के साथ जुनैरा के इन-लॉज जाना था। अब तो वो लेट नाइट आएगा, चला गया वो तो। आंटी आप जानती थी ना कि मैं कब से उनकी प्रमोशन की सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही थी। एटलीस्ट आप मुझे बता तो देती। अरे भाई, तुम मुझसे पूछ लेती तो मैं तुम्हें बता देती। तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं।